जायण्या इस काल का शून्य ठिकाना है, 21वें ब्रह्मांड में रहता है। अब पहले ये चित्र देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र है। इसमें ये 7 लोक नीचे के हैं, ये पाताल लोक है, ये अतल वतल वितल आदि, ये पृथ्वी लोक है, और ये इंद्र का लोक है, ये स्वर्ग और नरक साथ साथ है, ये धर्मराय का लोक है, और ये फिर शिव का लोक है जो त्रिलोकीय शिव है, एक ब्रह्मांड का एक विभाग का मंत्री, और ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, और ये स्वयं काल यहाँ रहता है जहाँ इन सबको चक्कर देकर रखा है। और ये एक ब्रह्मांड में इसके 3 स्थान है और 3 ही रूप बनाकर महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है। और यहाँ पर ये मानसरोवर है। यहाँ इसी हर ब्रह्मांड में कबीर परमात्मा भी ऐसे रहते हैं जैसे हर देश में जो राजदूत भवन होते हैं वहां पर उस देश के नुमाइंदे रहा करते हैं। ये स्वयं कबीर परमात्मा अपना अन्य रूप बनाकर यहाँ विद्यमान रहते हैं इन सबको नियंत्रित रखने के लिए। अब इसके बाद आप देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड का चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड अंड और ब्रह्मांड और पिंड इसी के नाम है, इसी के आधार पर शरीर की रचना है। ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल विभागीय मंत्री हैं। अब देखिएगा 21 ब्रह्मांड का चित्र। ये काल के 21 ब्रह्मांड की सीमा है ये सारी। और ये काल ने 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं ब्रह्म ने, और इसमें एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाया हुआ है। इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं, विभागीय मंत्री हैं। ऐसे ऐसे ये 20 ब्रह्मांड हैं, और ये काल इनको ऐसे गोलाकार बंद करके ये एलिपिकल स्पेस साइज में शेप में इनसे बाहर रहता है, इनसे बाहर यहाँ रहता है। ये है सतलोक जाने का रास्ता, और काल का निज लोक ये एक महाब्रह्मांड को इसने अपना राजधानी बनाई हुई है। काल का निज लोक ये तपतशिला, यहाँ भूनकर 1 लाख जीवों के शरीरों को सूक्ष्म शरीरों में से माल निकाल कर, और जीव मरते नहीं उनको फिर अपने कर्म आधार पर भेज देता है। यहाँ 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान है। ये पुण्यात्मा जो सारे जीवन में बहुत अच्छी साधना करते हैं उनको यहाँ रख देता है, और फिर इन्हीं को गुरु बना करके इन भोली आत्माओं को गुमराह करने के लिए यहाँ से भेज देता है, और इनके कर्म बिगड़वा देता है गलत साधना करके और करवा के, और फिर इनको नरक में ठोक देता, फिर अन्य आत्माओं को यहाँ भेज देता है। अब यहाँ देखिए, इसी काल ने धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना करवाई हुई है। ये देखो, अब ये आपके ये फिर देखो पूरा का पूरा। अब आपको ऋग्वेद भी दिखाऊंगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये काल इन सब को ऐसे घेरे में बांध कर और इनसे न्यारा भी रहता है, वो यहाँ रहता है। ये चित्र तो पहले बना दिए थे दास ने, वो वेद तो बाद में देखे हैं, क्योंकि ये सब अनुभव और सतगुरु कबीर साहब की प्रेरणा उनकी वाणी का आधार है। देखिएगा, ये सतलोक है, ये इसकी कोई सीमा नहीं, आगे भी इधर भी। और ये कबीर परमेश्वर का अपना निज स्थान है। ये 16 पुत्रों के अलग अलग द्वीप हैं, अचिंत आदि के, और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के। ये अक्षर पुरुष के
ये 7 संख ब्रह्मांड है और ये असंख्य ब्रह्मांड बिना गिनती के, ये सतलोक के स्वामी कबीर परमेश्वर के अंतर्गत हैं और ये भी इन्हीं के इसी के अंतर्गत है। इनको अलग दे रखा, फिर भी कंट्रोल इन्हीं का है। ये 7 संख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के हैं, ये लाल जो घेरे में दिखाई देता है, और ये हैं उस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड। ये कुल आगे इसके ये 21 ब्रह्मांड है और इसमें ये है 4 महाब्रह्मांड, जिसमें 5 ब्रह्मांड है। अब देख लो, ये जो एक छोटा सा टिकारी दिखा है, एक ये बिंदी, ये है एक ब्रह्मांड, इसमें वो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु है। अब कहाँ तो ये सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, सबका कुल मालिक, और कहाँ ये एक विभागीय मंत्री अलग लेंगे। अब ये देखना आपने, ये काल के ये 21 ब्रह्मांड कुल, और यहाँ ये इसकी तपस्या, ये नकली लोक, ये 12 अचिंत भक्तों के, और ये ब्रह्मांड है। ये इनसे यहाँ जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड। अब कबीर साहब कहते हैं कि काल निरंजन सुन ठिकाना, ये यहाँ पर इसका वास्तविक स्थान है। ये काल कहता गीता में कि इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं, मैं इनसे बाहर हूं। हर ब्रह्मांड में भी ये बाहर है और साथ में 20 ब्रह्मांडों को बांध करके, और ये यहाँ रहता है, ये अलग रहता है। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं काल निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। यहाँ रहता है ये, और इनको ये बांध रखा हर एक को यहाँ पर, ये बीच में सुन बना बना के। ऐसे इस काल ने इनको अपने पुत्रों को भी धोखा दिया हुआ है। ये जब अपने पुत्रों को भी धोखा दे सकता है तो अन्य किसको बख्शेगा।